फिजिक्स के अंदर जो एक सबसे बड़ा डाउट है, और वो डाउट ये है कि सर जब कोई टीचर मान लो पढ़ा रहे होते हैं क्लास में और उस समय जो क्वेश्चंस वो सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय तो सारे सवाल हमसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब खुद से हम बनाने बैठते हैं न्यूमेरिकल्स तो हमसे बनता ही नहीं है। कोई भी स्टडी मॉड्यूल या कोई भी बुक्स जैसे उठाकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो बस पहला दूसरा ही सवाल हमसे समझ में नहीं आता कि बनाना कैसे। वो स्टेप ही क्लिक नहीं करता है कि अच्छा कौन सा मेथड या कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है जिससे कि सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न अभी मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। जैसे ही वो रीज़न अगर समझ में आ गया ना तो उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन ना तो कम से कम 95% ऑफ द क्वेश्चंस तो खुद से बना ही लोगे, ये गारंटीड है। चलो 4-5% मान लो नहीं बना तो कोई बात नहीं है, उसके अंदर मान लो कुछ स्टेप्स तक हम लगाएं, डाउट्स आ रहा है तो हम अपने टीचर से पूछ लेंगे। लेकिन सबसे पहला ये है कि जो कुछ भी सवाल नहीं सॉल्व हो रहा था बुक्स या मॉड्यूल में, कम से कम 95% ऑफ द क्वेश्चन तो सॉल्व हो, जिससे कि कुछ तो कॉन्फिडेंस बढ़े कि चलो यार इतना तो सवाल बना, थोड़ा डाउट है चलो टीचर से पूछ लेंगे। देखो वो मेथड समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली फिजिक्स को पढ़ना कैसे चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि देखो कोई भी टीचर मान लो कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहला है क्या कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं उदाहरण लेकर के भी बताऊंगा जिससे बहुत अच्छा क्लैरिटी हो सके। ठीक, चलो रोटेशन का ही उठाते हैं, सबसे टफेस्ट चैप्टर। उसमें कोई एक टॉपिक हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने देखा कि कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे पढ़े तो पता चलता है कि हाँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डेफिनेशन है, उसका कॉन्सेप्ट सब कुछ हमने सीखा। क्या यानी कि व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, हम उस पर फोकस किए। और जनरली उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही मान लो हमें वो टॉपिक समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसके बाद हमारा नज़र या हमारा सोच ऐसा है कि धड़ाक से हम जाते हैं उसकी भाई ठीक है हमने समझ लिया, अब बताओ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो तुरंत क्या करते हैं हम जंप करते हैं उसके फॉर्मूले पर कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है, डायरेक्ट हम इस पर जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे, देखो वर्ड पर फोकस करना। कैसे का मतलब क्या हो गया, हाउ, है ना। हाउ मीनिंग इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एक्चुअली ये स्टेप्स है, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, हम इस पर फोकस करते हैं। यानी कि कह सकते हो कि फॉर्मूलास वगैरह जो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो हमने पढ़ा, उसका फॉर्मूला देखे ये है, ठीक, स्टेप्स भी देख ले कि देखो ऐसे 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 सवाल को सॉल्व करना है। और उसके बाद जैसे ही हम फॉर्मूलास याद कर लिए, स्टेप्स याद हो गया, सब समझ में आ गया, हम क्या करते हैं क्वेश्चंस बनाने बैठते हैं खुद से और हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। तो फिर लगता है कि यार कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत अच्छा से समझ में आ गया, व्हाट क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व होता है वो भी सीख गए, तो फिर बन क्यों नहीं रहा है सवाल। वो इसलिए नहीं बन रहा है बच्चों क्योंकि बीच में एक और चीज होता है और अक्सर हम उसे मिस करते हैं, जिसके वजह से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिससे कि खुद अपने से बनाने बैठा उसे सॉल्व हुआ, बाकी से सॉल्व नहीं हो रहे। मैं भी जब अपने टाइम में पढ़ाई करता था 11-12 में सेम प्रॉब्लम फेस करता था, सेम। फिजिक्स सबसे टफ लगता था, सबसे आसान केमिस्ट्री, और मैथ भी ठीक है चलो पता है फॉर्मूला याद है तो चलो सॉल्व हो रहा है। फिजिक्स तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़े पता ही नहीं चला कि हमें क्या करना है। तो वो एक्चुअली जो रीज़न होता है ना, ये होता है यहाँ पर सेकेंड स्टेप, और ये हमारा आना चाहिए कब, थर्ड स्टेप में। सेकेंड स्टेप होता है ना क्यों, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट, और क्यों का मतलब हो गया वाई। यही चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो तुमने, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने पढ़ा, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों पढ़े, हम नहीं पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा भाई, बड़ा नुकसान हो जाएगा। रोटेशन चैप्टर में ये समझना पड़ेगा, अंदर से ना जवाब आना चाहिए, अरे यार नहीं पढ़ोगे बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा, तब पता चलेगा कि देखो ऐसे 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 होता है ना, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि प्रैक्टिकल जो दुनिया में कुछ चीज है ना उससे रिलेट करना उस कॉन्सेप्ट को, तो क्यों का रीजन पता चलता है। जैसे ही वो क्यों रीजन पता चलेगा ना, तब देखो बेटा कि क्या बेनिफिट होता है। कॉन्सेप्ट समझे क्या है, क्यों भी समझ लिए कि ये टॉपिक दुनिया में आया क्यों। मात्र 5 मिनट लगता है इस क्यों को समझने में, ओनली 5 मिनट। उस 5 मिनट को बचाने के चक्कर में क्या होता है ना, हम 95 छोड़ दो 100% ऑफ द क्वेश्चन हमसे बुक से सॉल्व ही नहीं हो रहा और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट हम यहाँ लगा दिए तो हमें उसका अंदरूनी रीज़न पता चल गया कि अच्छा ये रीज़न है जिसके वजह से लगाते हैं। तब जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे तो फॉर्मूले चैप्टर में बहुत होते हैं।
सारे का स्टेप, सारे का फॉर्मूलास हमें याद है, लेकिन जब कोई नया क्वेश्चन एनकाउंटर होता है ना, जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही वो क्यों वाला जो रीजन हमने समझा है ना समय लगा करके, वो क्लिक करता है कि अच्छा 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 अच्छा, ओहो ये कह रहा है, अरे यार ये रीजन है, अच्छा तो यहां पर तो यही लगेगा। तब हम क्लिक करते हैं कि मेरे पास जो दिमाग के अंदर इतने सारे फॉर्मूले स्टोर है ना, उस फॉर्मूला से हम पिक करते हैं कि ये चीज़ लगेगा, और फिर हम आसानी से क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी पढ़ते हो तो इस स्टेप्स को फॉलो करो, फिर देखो कि 95% ऑफ द क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे।